बाहरी तौर पर काफी सुखी और समृद्ध हुआ है, लेकिन जितना वह बाहरी तौर पर सुखी और समृद्ध हुआ है, उसे मानसिक और आंतरिक तौर पर उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आज मानसिक तौर पर हर कोई व्यक्ति कम या ज़्यादा विक्षिप्त हुआ है, विचलित हुआ है, अधीर और क्रोधित हुआ है। पहले किसी ज़माने में पिता के किसी एक वचन को रखने के लिए किसी एक पुत्र के द्वारा 14 वर्ष का वनवास ले लिया जाता था। आज पिता के एक छोटे से वचन का भी सामना करने का इंसान के भीतर जज्बा नहीं रहा है। थोड़ी सी भी कोई बात टेढ़ी कह दी जाए तो पुत्र अपने पिता के प्रति बगावत करने को तैयार हो जाता है। बहू अपने सास से अपना घर अलग बसाना पसंद कर लेती है। पति और पत्नी के बीच में पलक झपकते ही सिर फुटव्वल हो जाती है। भले ही हर किसी इंसान के पास हाथ में मोबाइल हो, घर में गाड़ी हो, दफ्तर में इंटरनेट हो, ग्राहकों के साथ मुस्कुराकर पेश आने का धंधा शुरू हो गया हो, लेकिन घरेलू तौर पर वही इंसान अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक सहानुभूति, एक प्रेम भरा व्यवहार कर पाने में असफल हो रहा है। यदि टीवी के आगे इंसान बैठ जाएगा तो 10 मिनट किसी एक चैनल को देखना चाहेगा तो अगले 10 मिनट में ही वो दूसरा चैनल घुमाना चाहेगा। यानी आज के बच्चे टीवी के आगे बैठकर भी खटके दबाते रहते हैं और चैनलों को बदलते रहते हैं। उनके भीतर ये स्थिरता और एकाग्रता नहीं है, यह लक्ष्य नहीं है। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका नक्शा उनके सामने स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हर इंसान की अपनी कमजोरियां होती हैं, हर युग की अपनी कमियां होती हैं। अपनी इन कमजोरियों और कमियों को दुरुस्त करने के लिए ही हमें एक ऐसे सीधे सरल मार्ग की जरूरत है जो इंसान को भीतर से स्वस्थ बनाए, प्रसन्न बनाए, एकाग्र बनाए, शांतिमय और आनंदपूर्ण बनाए। योग एक ऐसा ही मार्ग है। योग व्यक्ति के विक्षिप्त चित्त को संक्षिप्त करता है, भटकते मन को एकाग्र करता है। उल जुलूल विचारों में फंसा रहने वाला इंसान सार्थक और सकारात्मक विचारों की पगडंडी की तरफ बढ़ने लगता है। अर्थात योग के जरिए हमारी विचार शक्ति तो प्रबल होती है, लेकिन विचारों की उठापटक शांत हो जाती है। विकल्पों की उधेड़ बुन मिट जाती है, पर संकल्प और संकल्पों की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि योग की शुरुआत ही इस पहले बिंदु से होती है कि व्यक्ति किसी एक ही बिंदु पर अपने चित्त को, अपनी मानसिक शक्ति को एकाग्र करने का प्रयास करता है, और यह जो उसका प्रयास है, इसी का नाम योग है। भटकते चित्त पर अंकुश लगाना, मदोन्मत्त हाथी पर अंकुश लगाना, इसी का नाम है
योग। योग विशुद्ध रूप से अपने आप से जुड़ने की कला है। यदि जगत के साथ भी योग का संबंध जोड़ा जाए तो मैं अनुरोध करूंगा कि जगत के साथ कैसे जीना चाहिए। योग हमें सिखाता है कि इंसान को कमल की पंखुड़ियों की तरह निष्प्रिय और निर्लिप्त होकर जीना चाहिए, पर अपने वर्तमान जीवन के साथ एक प्रेम भरा, मैत्री भरा, मोहब्बत भरा संबंध स्थापित करते हुए उसे एक ऊर्जावान, उत्साह भरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। आज जरा सोचो कि आज का विद्यार्थी विद्या के अर्जन के प्रति बहुत गंभीर हुआ है, लेकिन यदि उसने 90% अपने लिए लक्ष्य बनाया कि मैं परीक्षा में 90% मार्क्स लाऊंगा और 80% मार्क्स आ जाते हैं, तो लड़का या लड़की निराश, हताश, उदास हो जाया करते हैं। सफलताएं तो मिली हैं, लेकिन सामने आ चुकी असफलताओं का सामना करने की ताकत इंसान के भीतर नहीं बची है। जो प्राप्त हुई है सफलता, उसका इंसान आनंद लेना नहीं जानता, लेकिन जो मिल चुकी है असफलता, उसका सामना करने का साहस इंसान में नहीं है। जबकि दुनिया में प्रत्येक कार्य के साथ जहां सफलता का इतिहास लिखा हुआ होता है, वहीं विफलता की कहानी भी लिखी हुई होती है। अपन लोगों में से हर किसी व्यक्ति को चलते वक्त कभी न कभी तो ठोकर लगती ही है। मां के पेट से इंसान केवल पैदा होकर आता है, बाकी तो सब चलते गिरते लुढ़कते हुए ही इंसान का निर्माण होता है। दुनिया में कोई भी पत्थर जन्म लेते ही गोल नहीं होता, आंका बांका टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन लुढ़कते गुढ़कते पानी की धाराओं का सामना करते हुए और कभी न कभी जाकर वह पत्थर तब पत्थर नहीं रहता। एक दिन वही पत्थर लुढ़कता गुढ़कता आखिर एक दिन शिवलिंग बन जाता है। विफलताएं तो हर किसी को मिलती है, लेकिन इन विफलताओं को हम हजम कैसे कर लें। हम में से हर किसी इंसान के पास यह ताकत होनी चाहिए, और यह हाजमा शक्ति, विफलताओं को हजम करने की शक्ति हमें योग देता है। बाकी सफलताएं और विफलताएं तो आती हैं जाती हैं, सुख और दुख आते हैं जाते हैं, क्रोध कभी आता है और कभी चला जाता है। न सफलताएं शाश्वत रहती हैं और न विफलताएं शाश्वत रहती हैं। जिंदगी तो साइकिल के एक पहिए की तरह है, कभी पहिए का ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। सदा एक जैसी स्थिति रहती भी नहीं है, और जो सदा रहता है वो परिस्थितियां सदा एक से जैसी नहीं रहती। उन परिस्थितियों से गुजरने वाला जो इंसान है वो सदा वही का वही रहता है। मैंने सुना है एक महान भिक्षु हुए जिनका नाम था बोधि धर्म। वे एक दफा अपनी धर्म यात्रा के दौरान, शांति यात्रा के दौरान चीन गए, और वहां पर चीन के सम्राट ने महान भिक्षु बोधि धर्म के सामने अपनी समस्या रखी और कहा, भंते, मैं क्रोध से परेशान हूं, मैं लोभ से परेशान हूं, मैं अशांत रहता हूं, कृपया आप मेरा कोई समाधान करें। उसकी बात को सुनकर भिक्षु मुस्कुराया और कहने लगा, हे सम्राट, जरा एक बार अपने आप को देखकर मुझे यह बताओ कि क्या तुम इस समय भी क्रोधित हो? क्या इस समय भी तुम्हें क्रोध आ रहा है? सम्राट ने एक पल सोचकर कहा,
नहीं भंते, इस समय तो मुझे किसी भी तरह का क्रोध नहीं आ रहा है। बोधि धर्म ने कहा, इस समय तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, पर तुम जरा अपने आप को देखकर मुझे बताओ कि तुम खुद इस समय हो या नहीं। वो चौंका इस बात को सुनकर और कहने लगा, भंते मैं तो हूं ही। तो बोले, जरा याद करके बताओ कि जब तुम्हें क्रोध आया था किसी दिन, किसी समय, किसी क्षण, उस समय क्रोध तो था, पर क्रोध के साथ तुम भी थे या नहीं थे? उसने कहा, सर आप कैसी बात करते हैं, मैं तो आज भी हूं और कल भी था। जब क्रोध था तब भी मैं था, और जब क्रोध नहीं था तब भी मैं तो रहा ही। बोधि धर्म ने कहा, वत्स, जो कभी आता है और कभी चला जाता है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता, वो तुम नहीं हो सकते। और जो किसी के आने और न आने के बावजूद सदा सदा शाश्वत और सतत बना हुआ रहता है, वही तुम हो। जो कभी आता है और चला जाता है वह तो बाहर की तरंग है। जो कभी आता है और चला जाता है वह तो बाहर की तरंग है, और तुम कोई एक बाहर की तरंग नहीं हो। तुम तो तब भी थे जब क्रोध था, और तुम तब भी हो जब क्रोध नहीं है। तुम तो जो सतत रहता है, जो शाश्वत है, उसकी फिक्र करो, और जो तरंगों के रूप में कभी आता है और कभी चला जाता है उसकी फिक्र छोड़ो। योग का यही मर्म है, योग का यही रहस्य है कि इंसान ने यह बात अपनी जीवन के आधार पर सीख ली कि मैं कोई सागर की एक लहर नहीं हूं कि जो कभी आती है और पलक झपकते चली जाती है। क्रोध पलक झपकते आ सकता है, पलक झपकते जा सकता है। लोभ पल भर में उठता है, पल भर में विलीन हो जाता है। घमंड एक पल के लिए आता है, चला जाता है। जो आता है और चला जाता